रात को नींद नहीं आए तो अक्सर मन बेचैन होने लगता है। कई बार पुराने ख्याल दिमाग में घूमते लगते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि भविष्य की चिंता सताने लगती है, तो कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और हम अकेले जाग रहे हैं। जब नींद नहीं आती तब कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं और कुछ लोग मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अच्छी कहानी सुनी जाए जो मन को शांति दे और हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे हमारे जीवन को गहराई से छू सकती हैं। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के सत्य सिखाए तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से ही सिखाया, क्योंकि कहानियां सीधे मन और आत्मा पर असर डालती हैं। इसीलिए जब रात को नींद ना आए तो कुछ प्रेरणादायक व मोटिवेशन कहानियां सुननी या पढ़नी चाहिए, जो हमें जीवन का सही अर्थ समझा सके और मन को शांत कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल बुद्ध लाइफ लेसन हब में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, भारत की धरती पर शांति और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। वनों में, गांवों में, नगरों में एक ही नाम गूंज रहा था, गौतम बुद्ध। जहां बुद्ध जाते वहां लोग अपने दुख, भय और प्रश्न लेकर पहुंचते। कोई जीवन से परेशान था, कोई क्रोध से जल रहा था, तो कोई मन की अशांति से थक चुका था। बुद्ध किसी को डांटते नहीं थे, किसी पर गुस्सा नहीं करते थे। वे बस शांति से सुनते और बहुत सरल शब्दों में जीवन का सत्य समझा देते। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रुद्र। रुद्र का स्वभाव बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता। कोई उसकी बात काट दे, गुस्सा। कोई उसे सलाह दे, गुस्सा। अगर काम मन के अनुसार न हो तो गुस्सा। उसके क्रोध के कारण उसका परिवार दुखी रहता, गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते और वो खुद भी अंदर से बहुत बेचैन रहता। लेकिन रुद्र ये मानने को तैयार नहीं था कि समस्या उसके अंदर है। वो हमेशा दूसरों को दोष देता। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में बुद्ध ठहरे हुए हैं और लोग उनके पास जाकर शांति और समाधान पा रहे हैं। रुद्र के मन में एक अलग ही भावना जागी। उसने सोचा, अगर बुद्ध इतने ही महान हैं, तो मैं जाकर उन्हें गलत साबित करूंगा। मैं उन्हें क्रोधित कर दूंगा। देखते हैं वे कितने शांत रहते हैं। उसका उद्देश्य सीखना नहीं था, बल्कि अपमान करना था। अगली सुबह रुद्र गुस्से से भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। रुद्र ने बिना प्रणाम किए तेज आवाज में कहा, तुम खुद को ज्ञानी कहते हो, लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, लेकिन तुम भी तो एक साधारण इंसान हो। तुम्हारे ज्ञान से क्या बदल गया है दुनिया में? वो जानबूझकर कटु शब्द बोल रहा था। वो चाहता था कि बुद्ध क्रोधित हो, कुछ जवाब दे या उसे डांटे, लेकिन बुद्ध चुप रहे। वे मुस्कुराते रहे। उनकी शांति में कोई हलचल नहीं थी। रुद्र और तेज हो गया। उसने और कठोर शब्द बोले। उसने बुद्ध के जीवन पर प्रश्न उठाए, उनके शिष्यों का मजाक उड़ाया और यहां तक कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? आसपास बैठे शिष्य क्रोधित हो उठे। वे रुद्र को रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, इसे बोलने दो। रुद्र थक गया, लेकिन बुद्ध अभी शांत थे। कुछ देर बाद जब रुद्र के शब्द समाप्त हुए तो बुद्ध ने बहुत धीमी और कोमल आवाज में पूछा, वत्स, अगर कोई तुम्हारे घर उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? रुद्र चौंक गया। उसने कहा, जिसने लाया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसी तरह तुम जो क्रोध, अपमान और कटु शब्द मुझे देना चाहते हो, अगर मैं उन्हें स्वीकार न करूं तो वे किसके पास रहेंगे?
रुद्र चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मेरा क्रोध असल में मुझे ही जला रहा है। बुद्ध आगे बोले, क्रोध आग की तरह होता है, जो इसे जलाता है वो सबसे पहले खुद को ही जलाता है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, जब तुम क्रोधित होते हो तुम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हो। तुम दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले अपने मन को घायल करते हो। क्रोध तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, वो तुम्हें कमजोर बनाता है। रुद्र की आंखें भर आई। उसे याद आया कितनी बार उसने अपनों को दुख पहुंचाया, कितनी बार गुस्से में गलत निर्णय लिए और कितनी बार बाद में पछताया। बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्रोध दुख से जन्म लेता है। जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है वो दूसरों को दुख नहीं देता। बुद्ध की करुणा रुद्र के दिल को छू गई। वो रो पड़ा। रुद्र ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैं समझ गया कि असली शत्रु बाहर नहीं, मेरे भीतर है। बुद्ध ने कहा, पहचान ही पहला कदम है। उन्होंने रुद्र को 3 सरल बातें सिखाई। 1, जब क्रोध आए मौन रखो। 2, गहरी सांस लो। 3, याद रखो ये भी बीत जाएगा। नया जीवन। रुद्र गांव लौटा। वो वही व्यक्ति था, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब जब उसे गुस्सा आता वो बुद्ध के शब्द याद करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। लोगों ने बदलाव देखा। उसका परिवार खुश हुआ। गांव वालों का विश्वास लौटा और रुद्र को पहली बार मन की शांति मिली। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, क्रोध हमारी कमजोरी है, शांति हमारी सच्ची ताकत। जो अपमान स्वीकार नहीं करता वो अपमान से ऊपर उठ जाता है। जब कोई आपको क्रोधित करने की कोशिश करे तो याद रखिए, क्रोध लेना या न लेना हमारे हाथ में होता है। अब अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं तो एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन से कहिए, मैं शांति चुनता हूं। क्रोध को जाने दीजिए, मन को हल्का होने दीजिए, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी 2, बुद्ध और मृत्यु का सत्य जीवन का असली अर्थ। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैल रहा था। लोग अपने दुख, भय और प्रश्न लेकर वन और नगरों में भटकते थे। जहां भी गौतम बुद्ध जाते, लोग उनके पास आकर अपने मन की उलझने और जीवन के गहरे सवाल साझा करते। वे सब कुछ शांत और करुणा से सुनते और सरल शब्दों में जीवन का संदेश समझाते। आज की कहानी उन सवालों के बारे में है जो हम सभी के मन में आते हैं। मृत्यु क्या है? हम क्यों जन्म लेते हैं? जीवन का असली अर्थ क्या है? एक युवक का सवाल। एक दिन एक युवक अपने गांव से बुद्ध के पास पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बुद्ध से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न थे। वो जीवन और मृत्यु को लेकर बेचैन रहता। अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं समझ पा रहा। हम क्यों जन्म लेते हैं? हम क्यों मरते हैं? क्या मृत्यु का मतलब केवल अंत है या इससे कुछ और भी सीखने को मिलता है? अर्जुन का स्वर हल्का डर और बेचैनी लिए था। वो जानता था कि ये सवाल साधारण नहीं है, लेकिन बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए बैठे। वे जानते थे कि ये सवाल हर मनुष्य के जीवन में आता है। बुद्ध ने धीमे और कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु केवल 2 शब्द नहीं हैं। ये 2 पहलू हैं उसी सच्चाई के जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिन और रात, जैसे सुख और दुख, जीवन और मृत्यु भी एक दूसरे के साथ ही है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन महाराज, अगर मृत्यु अनिवार्य है तो जीवन का क्या अर्थ है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जीवन का अर्थ मृत्यु से ही स्पष्ट होता है। यदि हम मृत्यु को समझ लें तो जीवन की हर क्षण कीमती हो जाती है।
जब हम जानते हैं कि जीवन सीमित है, तो हम हर दिन, हर क्षण में सच्ची खुशी और समझ पा सकते हैं। मृत्यु का पहला पाठ। बुद्ध ने अर्जुन को पास के एक छोटे तालाब की ओर ले जाने को कहा। तालाब के किनारे बैठकर उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, ये जलराशि कितनी स्थिर है। ये बह रही है, कभी थमती नहीं, कभी दोबारा वही नहीं रहती। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी निरंतर बहता है। हमारी सांसें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सभी बदलती रहती है। मृत्यु केवल इस प्रवाह का हिस्सा है। अर्जुन ने ध्यान से देखा। तालाब में तैरते पत्ते धीरे धीरे बहते हुए किसी किनारे से निकल गए। वो समझ गया कि जीवन का हर क्षण अद्वितीय है और मृत्यु उसे और मूल्यवान बनाती है। मृत व्यक्ति का दर्शन। कुछ दिन बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव में गए। वहां एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। गांव वाले शोक में डूबे हुए थे। अर्जुन भी वहां गया और सवाल किया, महाराज, ये मृत्यु क्यों हुई? क्या ये सिर्फ अंत नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, ये केवल अंत नहीं है। हर मृत्यु हमें जीवन का एक सत्य सिखाती है। ये सिखाती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमारे प्रेम, हमारी खुशियां, हमारे दुख सब क्षणिक है। इसलिए हमें जीवन में हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। बुद्ध ने आगे समझाया, जो लोग केवल मृत्यु को अंत मानते हैं, वे जीवन का महत्व नहीं समझ पाते। लेकिन जो मृत्यु को एक शिक्षक मानते हैं, वे जीवन में सच्ची मूल्यवानता को पहचानते हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज, अगर मृत्यु अनिवार्य है तो हमें डर क्यों नहीं लगता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो कुछ स्थायी नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ दी। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में दुख और मृत्यु स्वाभाविक है, तो मन शांति पाता है। धैर्य और स्वीकार्यता मृत्यु का भय कम करते हैं। ये जीवन को हल्का और सुंदर बनाते हैं। जीवन का असली अर्थ। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, जीवन का असली अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। ये सीखने, समझने, दूसरों की मदद करने और अपने भीतर शांति खोजने में है। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि समय सीमित है। इसलिए हमें हर क्षण में प्यार, करुणा और ज्ञान अपनाना चाहिए। जब हम मृत्यु को समझकर जीवन जीते हैं, तो हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करते हैं। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन का मूल्य केवल लंबाई में नहीं, बल्कि गहराई और उद्देश्य में है। एक वृद्ध शिष्य की कहानी। बुद्ध ने आगे एक उदाहरण दिया। वे एक वृद्ध शिष्य के बारे में बता रहे थे। एक समय की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिन थे। वो रोने और पछताने की बजाय अपने शिष्य के साथ ध्यान करता रहा। उसने अपने जीवन की सभी गलती और दुख स्वीकार किए और अपने भीतर शांति पाई। जब मृत्यु आई, वो डर या पीड़ा में नहीं था। वो केवल मुस्कुराया और विदा लिया। अर्जुन ने पूछा, महाराज, लेकिन डर और दुख कैसे नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा, जब हम जीवन के हर क्षण को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, तो डर और दुख स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। अंततः जीवन का अर्थ समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्ध ने तालाब की ओर फिर से इशारा किया। देखो अर्जुन, ये जलराशि बहती रहती है। अगर इसे रोकने की कोशिश करो तो पानी उफन जाएगा। ठीक वैसे ही जीवन को पकड़े रखने की कोशिश मत करो। हर क्षण को महसूस करो। हर सांस में शांति और प्रेम अपनाओ। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्य समझो। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ते को संजोए। अर्जुन ने महसूस किया कि मृत्यु का डर जीवन को संकुचित नहीं करता, बल्कि ये जीवन को सुंदर, मूल्यवान और पूर्ण बनाता है। बुद्ध ने सब शिष्यों को समझाया, जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह केवल जीवन में स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि उसका मन भी शांत और स्थिर होता है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जो न समय से बंधी हो, न डर से। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं है, वही सच्चा मुक्त है। अर्जुन धीरे धीरे ये समझने लगा। उसका मन हल्का हो गया
वो जान गया कि मृत्यु केवल एक शिक्षक है जो जीवन का असली अर्थ समझाती है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखो, जीवन और मृत्यु दोनों अनिवार्य है। मृत्यु हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। जीवन का असली अर्थ केवल जीवित रहने में नहीं, बल्कि सीखने, समझने और प्रेम करने में है। डर, दुख और पछतावा केवल तभी हमारे मन को परेशान करता है जब हम जीवन और मृत्यु के सत्य को नहीं समझते। स्वीकार्यता, धैर्य और करुणा से मन शांत होता है और जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जीवन की हर क्षण कीमती है और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। उसका मन हल्का, शांत और संतुलित हो गया। अब अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं, एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांति दीजिए, हर चिंता, डर और बोझ को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। याद रखिए, मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जीवन का असली अर्थ अनुभव, समझ और करुणा में है। हर क्षण कीमती है, हर दिन सुंदर है। ठीक है, अब मैं बुद्ध और गुस्सैल राजा आत्मनियंत्रण की ताकत की 3000 शब्दों की पूरी प्रेरणादायक कहानी लिखता हूं। कहानी सरल, भावपूर्ण और समझने में आसान भाषा में होगी, ताकि ये पढ़ते या सुनते समय मन को शांति और हल्कापन दे। कहानी 3, बुद्ध और गुस्सैल राजा आत्मनियंत्रण की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा ने शासन किया। उसका राज्य भव्य था। उसके महल बड़े और शानदार थे। लोग कहते थे कि राजा के पास अपार शक्ति और धन है, लेकिन एक चीज जो उसके भीतर नहीं थी, वो थी धैर्य और आत्मनियंत्रण। राजा जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो रोष में आग की तरह फट पड़ता था। उसके गुस्से के कारण दरबार में लोग हमेशा डर के साए में रहते थे। मंत्री उसके निर्णयों से कभी सहमत नहीं हो पाते थे। सैनिक और अधिकारी उसे संतुष्ट रखने के लिए झूठ बोलते, लेकिन राजा को यह एहसास नहीं था कि उसका क्रोध उसके और उसके राज्य के लिए नुकसानदायक हो रहा है। राजा अक्सर रात में अकेले अपने महल के बगीचे में टहलता। उसने कई बार सोचा, मुझे शक्ति मिली है, पर क्या मैं वास्तव में महान हूं? क्या मेरे गुस्से से मेरे राज्य के लोग सुरक्षित और खुश हैं? लेकिन वह इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के जंगल में एक ज्ञानी और बुद्धिमान संत रहते हैं। वे इतने ज्ञानी थे कि केवल सच्चे दिल वाले ही उन्हें देख सकते थे। राजा ने निश्चय किया कि वो संत से मिलेगा और उनसे अपनी शांति और धैर्य के बारे में सीख प्राप्त करेगा। राजा अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घने पेड़, तेज नदियां और अंधेरा उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन उसने अपने आप से कहा, यदि मैं सीखना चाहता हूं तो कठिनाइयां मुझे रोक नहीं सकती। कई दिनों की यात्रा के बाद वो संत की गुफा के पास पहुंचा। गुफा शांत और अंधेरी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गरिमा और शांति थी। राजा ने देखा कि संत शांत बैठे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है। राजा का मन पहली बार कुछ पल के लिए शांत हो गया। संत ने राजा को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पास शक्ति है, पर सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। ये शक्ति क्रोध और अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और शांति में है। राजा ने कहा, महान संत, मुझे बताइए, मैं कैसे सीख सकता हूं कि क्रोध को नियंत्रित करना और विवेक से निर्णय लेना है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। यह परीक्षा केवल तुम्हारी शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण को परखेगी। क्या आप तैयार हैं? राजा ने सिर हिलाकर सहमति दी। संत ने राजा को एक शीशे का छोटा टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम क्रोधित होंगे या अहंकार में होंगे, इस शीशे को देखो। तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। जब तुम अपना असली स्वरूप देखोगे, तब समझ पाओगे कि क्रोध केवल कमजोरी है। राजा ने शीशे को हाथ में लिया और अपने भीतर के क्रोध को महसूस किया।
पहली बार उसने देखा कि उसका क्रोध उसके चेहरे और भाव में कितना डर और कठोरता लाता है। राजा चौंक गया। संत ने कहा, जब तुम अपने क्रोध को देखोगे तब समझ जाओगे कि शक्ति और गुस्सा अलग है। सच्चा राजा वही होता है जो अपने भीतर की आग को नियंत्रित कर सके। इसके बाद संत ने राजा को जंगल में 7 दिन बिताने के लिए भेजा, बिना किसी सुविधा के। राजा पहले सोचने लगा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, ये मेरे लिए कठिन होगा। लेकिन जंगल की शांति और प्राकृतिक वातावरण ने धीरे धीरे उसके मन को बदलना शुरू किया। पहला दिन कठिन था। भूख, प्यास और अंधेरा उसे डराते थे, लेकिन उसने अपने आप को याद दिलाया, धैर्य रखना सीखो, क्रोध मत करो। हर कठिनाई केवल एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति दिखाने का। दूसरे दिन उसने देखा कि नदियां धीरे धीरे बह रही हैं, पक्षी चहचहाते हैं और हवा सब कुछ को अपने अनुसार बहाती है। राजा ने समझा, जैसे प्रकृति हर चीज को अपने समय पर चलने देती है, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ सही समय पर होता है। तीसरे दिन वो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए सोचने लगा कि हर जीव अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई कभी जल्दी नहीं हारता, हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है। राजा ने महसूस किया कि मन की शांति और धैर्य से ही जीवन में कठिनाइयों का समाधान होता है। जंगल में 7 दिन बिताने के बाद राजा संत के पास लौटा। संत ने पूछा, राजन, क्या आपने कुछ सीखा? राजा ने सिर झुकाया और कहा, महान संत, मैंने सीखा कि क्रोध केवल कमजोरी है, धैर्य और शांति ही सच्ची शक्ति है। मैंने जंगल में हर चीज को ध्यान से देखा। हर पौधा, हर नदी, हर जीव अपने समय और शांति में रहता है। मैंने समझा कि जीवन में भी यही नियम है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम वास्तव में अपने राज्य और अपने लोगों के लिए तैयार हो, क्योंकि सच्चा नेतृत्व वही करता है जो अपने भीतर की आग को नियंत्रित कर सकता है। राजा अपने राज्य लौट आया। उसने अपने क्रोध को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया। मंत्री और सैनिक अब उसके पास डर के बजाय प्रेम और सम्मान के साथ आते। राजा ने अपने निर्णयों में विवेक और धैर्य अपनाया। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ गई। लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। राजा ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मनियंत्रण में होती है। धीरे धीरे राजा का क्रोध पूरी तरह कम हो गया। उसका राज्य अब खुशहाल और शांतिपूर्ण था। लोग उसे सच्चे राजा के रूप में सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि शक्ति केवल शासन में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मनियंत्रण में है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर शक्ति होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति तब होती है जब हम अपने क्रोध, भय और अहंकार को नियंत्रित करना सीखते हैं।